हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। ये जो सीरीज़ चली है हमारी सर्विंग सब्जेक्ट की PYQ सीरीज़ चली है। आज हमारी क्लास 13th है। इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो आज का टॉपिक है वो है कंटूर एंड कर्व्स। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, the length of tangent of a curve whose radius is r and deflection angle is 10 डिग्री। देखिए हमें गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस हमें क्या दिया हुआ है r एंड डिफ्लेक्शन एंगल हमें कितना दिया हुआ है 10 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने t फाइंड करना है। अगर मैं एक कर्व को ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लाइन जा रही है ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन जा रही है पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और जो यहाँ से लाइन जाती है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जहाँ ये मीट होता है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो पॉइंट ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि टी। अब टी हम कैसे फाइंड करते हैं, टी देखिए जो टी फाइंड करते हैं, टी होता है टी इज़ इक्वल टू आर tan डेल्टा बाई 2। अब रेडियस हमें गिवन कितना दिया हुआ है, आर tan डेल्टा हमें 10 डिग्री दिया डिवाइड बाई 2। टी इज़ इक्वल टू आर tan 5 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है ए है, आर tan 5 डिग्री। नेक्स्ट है सेकंड, इफ़ ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स। अगर आपके पास कोई क्लोजली स्पेस्ड कंटूर है तो वो लाइंस रिप्रेजेंट करती है स्टीप स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप, जेंटल स्लोप या फ्लैट स्लोप। देखिए अगर आपका फॉर एग्जांपल ये कोई हिल है, ये आपने क्लोजली स्पेस्ड कंटूर ड्रॉ कर दिए, ये आपका 100, 110, 120, 130, इन्हें आप क्या कहते हो, ये कौन सी स्लोप हमें शो करती है, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो ये कंटूर शो करते हैं ये आपके जो स्लोप शो करेगी जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप। आपको पूछा गया था अगर आपके सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर होते हैं, स्पेस अगर आपका कम है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टीप स्लोप। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। थर्ड है, इन ए मैप शोइंग कंटूर ऑफ एन एरिया इफ़ इट रिप्रेजेंट टू कंटूर लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर देन इट विल बी। अगर आपके दो कंटूर क्रॉस कर रहे हैं, देखिए वैसे कंटूर जो होते हैं वो क्रॉस नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं दो। अगर आपके दो कंटूर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल क्लिफ, ओवर हैंगिंग क्लिफ, ए हिल, ए वैली। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आपके दो कंटूर क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ, ओवर हैंगिंग क्लिफ। अगर आपके दो कंटूर किसी एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल क्लिफ, मीट एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो इसे हम वर्टिकल क्लिफ कहते हैं। आपको पूछा क्या गया था, तो जो दो कंटूर हैं वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, ओवर हैंगिंग क्लिफ। नेक्स्ट है फोर्थ, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड। आपने वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। ये आपकी कोई हिल है और ये आपका कोई कंटूर 100 है, 110 है, 120 है, इस साइड भी सेम ही होगा 100, 110, 120। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है यानी कि 10-10 का है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बताना है बिटवीन टू एनी कॉन्जिक्यूटिव कंटूर। तो इस जो डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, इसका नाम है कंटूर इंटरवल। जो इसका आंसर होगा सी होगा। उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल। यहाँ लिख लेता हूँ कंटूर इंटरवल। नेक्स्ट है फिफ्थ,
व्हेन हायर वैल्यू ऑफ कंटूर आर इनसाइड एंड लोअर वैल्यूज आर आउटसाइड इट रिप्रेजेंट। अगर आपने कोई कंटूर ड्रॉ किया, अगर उसकी हायर वैल्यू इनसाइड को है और लोअर वैल्यू है वो आउटसाइड को है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हिल, यूनिफॉर्म स्लोप या रिज या फिर लेवल ग्राउंड। तो देखिए ये आपका हिल है, ये आपने फर्स्ट कंटूर ड्रॉ किया 100, इंक्रीज़ होती जा रही है एलिवेशन के साथ, हायर वैल्यू होती जा रही है। तो ये 110 है, ये 120 है, 130 है। तो आपने क्या देखा, जो कंटूर है इनसाइड को वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, आउटसाइड को क्या है आपका, ये आपका 100 है, ये आपका 110 है, ये आपका 120 है और ये आपका 130। आपने देखा ये 100 का है, 110 का है, 120 है, 130। जो अंदर की साइड को बढ़ रहा है और बाहर जो है वो कम है, उसे हम लोग कहते हैं हिल, जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। 6th है, इन हॉरिजेंटल कर्व द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट एंड सेंटर ऑफ कर्व इज़ नोन एज। अब देखिए ये आपका कोई कर्व है, ये आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ये आपका यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब किसके बीच में बताना है? सेंटर ऑफ कर्व, ये आपका सेंटर ऑफ कर्व है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कर्व, सेंटर ऑफ कर्व के भी बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? मिड ऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, डिग्री ऑफ कर्व भी नहीं कहेंगे, एक्सटर्नल डिस्टेंस, जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट मिड ऑर्डिनेट। ओके, मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताना है। ये आपका कोई कर्व है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जो यहाँ से यहाँ तक है वो आपका क्या है? लॉन्ग कॉर्ड है, लॉन्ग कॉर्ड, ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो देखिए आपको किसके बीच में बताना, मिड ऑर्डिनेट क्या होता है? जो आपका कर्व का सेंटर है और जो ये लॉन्ग कॉर्ड का है के बीच में जो डिस्टेंस है, ये आपका मिड ऑर्डिनेट होता है, मिड ऑर्डिनेट। तो जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है आर 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। तो याद रखना, जो मिड ऑर्डिनेट से फॉर्मूलाज भी आता है और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। तो जिसका राइट आंसर होगा आर 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 8th, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड। ओके, आपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस बताना है टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में। ये कोई आपकी फॉर एग्जांपल हिल है, तो जो इनके बीच का कंटूर है ये 100, ये 120 डिग्री। तो आपके इनके बीच का जो था ये आपका वर्टिकल था कंटूर इंटरवल, और ये आपने हॉरिजेंटल बताना है। जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। और जो ये होता है कंटूर इंटरवल, वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है कंटूर इंटरवल। याद रखना, इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछा हुआ है एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर, तो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंड एस्क्रैपमेंट। देखिए एस्क्रैपमेंट का मतलब होता है जो हमें स्लोप के बारे में बताता है कि जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है, इन दोनों के बीच का डिफाइन करता है। तो एस्क्रैपमेंट का मतलब यही होता है। ए वेरी स्टीप हिल, जेंटल स्लोप हिल। सी है ए हिल विद स्टीप स्लोप ऑन वन साइड एंड जेंटल स्लोप ऑन अदर साइड, या नन ऑफ दी। तो जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, जो हमें एक साइड जेंटल के बारे में बताता है, एक साइड को हमें स्टीप स्लोप के बारे में बताता है। इसका जो राइट आंसर है सी है। नेक्स्ट है 10th, कंटूर इंटरवल
डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। देखिए जो कंटूर इंटरवल है वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्केल ऑफ मैप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, फंड्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और ऑल ऑफ एबव। जिसका राइट आंसर होगा डी होगा। ये सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करते हैं। स्केल ऑफ मैप इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंटूर इंटरवल्स, और टाइम भी हमारा इन्वर्सली करेगा, और फंड्स भी हमारा इन्वर्सली डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है 11th, द मेथड ऑफ कंटूरिंग इन विच कंटूर्स आर एक्चुअली ट्रेस्ड आउट इन द फील्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड, बोथ, नन ऑफ एबव। देखिए जो हमारे फील्ड के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं कंटूर, वो हमारे डायरेक्ट मेथड से किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है और आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बता दी, ये आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल 101 मीटर है। तो आप हर जगह स्टाफ रख करके फील्ड के ऊपर कंटूर डिफाइन करोगे। ये आपने 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर डिफाइन कर दिया, तो आपने ये वहीं ड्रॉ कर दिया, तो इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और ये एक्यूरेट मेथड भी है, याद रखना ये एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट मेथड जो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं फील्ड के ऊपर। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है 12th, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंटूरिंग प्लान फॉर रूट सर्वेइंग। देखिए जब भी हम लोग हाईवे या रेलवेज बनाते हैं तो हम उसमें क्रॉस सेक्शन वाला मेथड अप्लाई करते हैं, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा मेथड ऑफ क्रॉस प्रोफाइल इज़ यूज्ड, जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट है इफ़ स्केल ऑफ मैप इज़ लार्ज, अगर हमारे पास इफ़ स्केल ऑफ मैप इज़ स्मॉल, अगर हमारे पास किसी मैप की जो स्केल हमने यूज़ की है और स्मॉल की है, तो जो कंटूर इंटरवल्स होंगे वो हमारे पास लार्ज होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने जो स्केल चूज़ की होगी वो स्मॉल स्केल यूज़ की होगी। तो कंटूर इंटरवल सेलेक्टेड इज़ लार्ज, इसका जो राइट आंसर होगा ए ही होगा। नेक्स्ट है 14th, ए कर्व हैविंग वेरिंग आर एंड इंट्रोड्यूसिंग इन द बिटवीन स्ट्रेट एंड कर्व, एक सर्कुलर कर्व इज़ नॉन एज। देखिए कोई स्ट्रेट जा रहा है फिर आपका सर्कुलर कर्व में जा रहा है, तो जो यहाँ रेडियस यहाँ से इन्फिनिटी टू आर जा रहा है, तो जो इनके बीच को जो ज्वाइन करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला कर्व होता है, इसे हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, ट्रांजिशन कर्व। ये आपका ट्रांजिशन कर्व होता है, ये इन्फिनिटी टू आर जा रहा है और यहाँ से आपका रेडियस आर है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ एंगुलर मेथड फॉर सेटिंग आउट कर्व। ओके, एंगुलर मेथड बताना है, डिफ्लेक्शन एंगल, टेंजेंशियल एंगल, रनकाइन एंगल, जो ये तीनों मेथड्स हैं कर्व को डिफाइन करने के एंगुलर मेथड है। ये तीनों ही एंगुलर मेथड है आपके, डिफ्लेक्शन एंगल भी है, टेंजेंशियल एंगल भी है, रनकाइन मेथड भी आपके, ये आपके कर्व को फाइंड करने के। ये इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। 16th है दी पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ ए सिंपल कर्व आर। देखिए जो पॉइंट ऑफ कर्व होता है उसे हम किस किस नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट भी कहते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा बी होगा, इसका जो राइट आंसर है बी है। 17th है ए वर्टिकल कर्व हैविंग कन्वेक्सिटी अपवार्ड। अगर आपकी कन्वेक्सिटी अपवार्ड होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, सबमिट कर्व कहते हैं। अगर अपवार्ड होती है तो उसे हम सबमिट कहते हैं। अगर हमारी कनकेविटी अपवार्ड होती है तो उसे हम वैली कहते हैं, वैली कर्व कहते हैं। याद रखना, कन्वेक्सिटी और कनकेविटी, तो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। 18th है कर्व यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट ग्रेडियंट। अगर आपके दो डिफरेंट ग्रेडियंट मीट कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका कोई पॉजिटिव ग्रेडियंट जा रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट जा रहा है, और ये आपका नेगेटिव जा रहा है। दो डिफरेंट ग्रेडियंट मीट कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल कर्व कहते हैं।
इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, वर्टिकल कर्व। 19th है द रेशियो ऑफ द अपेक्स डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्व। देखिए जो अपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर सीकेंड डेल्टा बाई 2 माइनस 1, और आर रेडियस हमें कितना गिवन दिया आर, तो जो इनके बीच का रेशियो होता है वो क्या निकलता है, सीकेंड डेल्टा बाई 2 माइनस 1। तो जो इसका राइट आंसर होगा सीकेंड डेल्टा बाई 2 माइनस 1, ये आपका ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना जो अपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला है आर सीकेंड डेल्टा बाई 2 माइनस 1, इसे न्यूमेरिकल भी आता है। 20th है इफ़ द डिग्री ऑफ कर्व इज़ 1 डिग्री देन रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू। अगर आपको देखिए डिग्री ऑफ कर्व कितना दिया हुआ है 1 डिग्री, डिग्री ऑफ कर्व 1 डिग्री गिवन दिया हुआ है, तो हमने रेडियस फाइंड करना है। अगर आपको 20 मीटर की चेन दी होती तो 1146 होता है, अगर 30 मीटर की गिवन होती है तो डिग्री ऑफ कर्व निकलती है 1719 डिवाइड बाई आर। तो हम 30 मीटर की अप्लाई करेंगे, तो देखिए डिग्री ऑफ कर्व हमें 1 डिग्री दिया हुआ है, 1719 हमें आर फाइंड करना है, तो 1 डिग्री, तो आर हमारे पास 1719 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली जो इसका आंसर होगा बी होगा 1720 मीटर। ये आज का जो टॉपिक था कंटूर एंड कर्व्स, ये हमारे कुछ सालों में पूछे गए PYQs थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।